सोचो, तुम रोज सुबह उठते हो और खुद से कहते हो कि आज से सीरियसली फोकस करना है, लाइफ बदलनी है। लेकिन जैसे ही तुम फोन उठाते हो, बस 5 मिनट के लिए, वही 5 मिनट 10 बन जाते हैं, 10 मिनट 30, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। फिर अंदर से एक अजीब सा गिल्ट आता है और तुम खुद से पूछते हो, यार मैं इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ। तुम प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। तुम शुरुआत तो करते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम में ही कुछ कमी है। शायद तुम उतने कैपेबल नहीं हो जितना तुम सोचते थे, लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने ब्रेन को समझे बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उससे वो काम करवा रहे हो जिसके लिए वो बना ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है? स्ट्रेस तुम्हारी सोचने की पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है, और मोटिवेशन वो हमेशा टेम्पररी होता है, लेकिन सिस्टम वो तुम्हें लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। मतलब साफ है, अगर तुम अपने ब्रेन के रूल्स नहीं जानते, तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं होगा। अब बस एक बार इमेजिन करो, अगर तुम्हें अपने ब्रेन का असली इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाए, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, तो क्या तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर पाओगे? क्या तुम अपने फोकस को लेवल अप कर पाओगे? क्या तुम सच में अपने गोल्स अचीव कर पाओगे? या फिर तुम ऐसे ही हर दिन स्टार्ट करोगे और रिग्रेट के साथ हैं? आज तुम जो जानने वाले हो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का गेम है, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो शायद तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। सोचो, तुम रोज सुबह उठते हो और खुद से कहते हो कि आज से सीरियसली फोकस करना है, लाइफ बदलनी है। लेकिन जैसे ही तुम फोन उठाते हो, बस 5 मिनट के लिए, वही 5 मिनट 10 बन जाते हैं, 10 मिनट 30, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। फिर अंदर से एक अजीब सा गिल्ट आता है और तुम खुद से पूछते हो, यार मैं इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ। तुम प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। तुम शुरुआत तो करते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम में ही कुछ कमी है। शायद तुम उतने कैपेबल नहीं हो जितना तुम सोचते थे, लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने ब्रेन को समझे बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उससे वो काम करवा रहे हो जिसके लिए वो बना ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है? स्ट्रेस तुम्हारी सोचने की पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है, और मोटिवेशन वो हमेशा टेम्पररी होता है, लेकिन सिस्टम वो तुम्हें लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। मतलब साफ है, अगर तुम अपने ब्रेन के रूल्स नहीं जानते, तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं होगा। अब बस एक बार इमेजिन करो, अगर तुम्हें अपने ब्रेन का असली इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाए, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, तो क्या तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर पाओगे? क्या तुम अपने फोकस को लेवल अप कर पाओगे? क्या तुम सच में अपने गोल्स अचीव कर पाओगे? या फिर तुम ऐसे ही हर दिन स्टार्ट करोगे और रिग्रेट के साथ हैं? आज तुम जो जानने वाले हो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का गेम है, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो शायद तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। अब सवाल ये है कि अगर हमारा ब्रेन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो फिर हम उसी से बार बार हार क्यों जाते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है एक ऐसी किताब की तरफ
जिसका नाम है ब्रेन रूल्स, जिसे लिखा है जॉन मदीना ने, जो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और सालों तक उन्होंने ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च की है। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये तुम्हें मेहनत करो या पॉजिटिव सोचो नहीं सिखाती, बल्कि ये तुम्हें वो सिखाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारा ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों वो आज भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जल्दी भागता है, क्यों स्ट्रेस में हम गलत डिसीजंस लेते हैं और क्यों हम बार बार वही गलतियां रिपीट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किताब हमें बताती है कि सक्सेस हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि राइट वे ऑफ यूजिंग ब्रेन से आती है। यानी अगर तुम अपने ब्रेन के रूल्स को समझ जाओ तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग सब कुछ इंप्रूव कर सकते हो। और इस वीडियो में हम इसी किताब के सबसे पावरफुल रूल्स को एक सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझेंगे, ताकि तुम सिर्फ सुनो नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सको, क्योंकि आज के बाद तुम वही गलतियां रिपीट नहीं करोगे, तुम गेम को समझकर खेलोगे। सुबह का समय है, हल्की धूप, ठंडी हवा और एक लड़का अपने कमरे में बैठा है। किताब खुली हुई है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है। वो बार बार कोशिश करता है फोकस करने की, लेकिन 2 मिनट बाद ही उसका हाथ फोन की तरफ चला जाता है। और फिर वही डिस्ट्रैक्शन, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन। उसे लगता है कि शायद उसका दिमाग कमजोर है, लेकिन सच कुछ और है। एक दिन वो मजबूरी में अपने दोस्त के साथ सुबह वॉक पर चला जाता है। ना कोई मोटिवेशन, ना कोई प्लान, बस ऐसे ही। पहले 5 मिनट बॉडी भारी लगती है, 10 मिनट बाद सांस तेज हो जाती है, लेकिन 20 मिनट बाद कुछ अजीब सा होने लगता है। उसका माइंड सडनली फ्रेश फील करने लगता है, जैसे दिमाग के अंदर कोई स्विच ऑन हो गया हो। वो वापस आता है, किताब खोलता है और इस बार वही चैप्टर जो पहले 10 बार पढ़कर भी समझ नहीं आया, अब 10 मिनट में समझ आ जाता है। और यहीं पर आता है ब्रेन रूल 1। हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन ही नहीं हुआ है कि हम घंटों एक जगह बैठकर सिर्फ सोचते रहें। असल में हमारा ब्रेन लाखों साल पहले तब डेवलप हुआ था जब हम रोज कई किलोमीटर चलते थे, दौड़ते थे, सरवाइव करते थे। मतलब साफ है, मूवमेंट ब्रेन एक्टिवेशन। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो सिर्फ बॉडी फिट नहीं होती, तुम्हारे ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ता है और न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जिसका सीधा इफेक्ट आता है बेटर फोकस, फास्ट लर्निंग, शार्प मेमोरी। अब सोचो, तुम रोज 6-8 घंटे पढ़ाई करते हो, लेकिन बॉडी बिल्कुल स्टैटिक रहती है, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे स्लो क्यों नहीं होगा? यही रीजन है कि जब तुम थोड़ा चल लेते हो या वर्कआउट कर लेते हो तो सडनली आइडियाज आने लगते हैं, क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो अगर तुम सच में अपना फोकस इंप्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ किताबों पर मत झुको, थोड़ा चलो, दौड़ो, बॉडी को एक्टिवेट करो, क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तभी ब्रेन ट्रूली परफॉर्म करता है। और यही है पहला रूल, जो सिंपल है, लेकिन इग्नोर किया तो तुम हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। रात का समय है, एक लड़का अपने डेस्क पर बैठा है, सामने लैपटॉप खुला है। उसने डिसाइड किया है आज से नई स्किल सीखनी है, लाइफ बदलनी है। वो वीडियो ओपन करता है, लेकिन 2 मिनट बाद ही उसका हाथ ऑटोमेटिकली यूट्यूब सजेशंस की तरफ चला जाता है। फिर एक रैंडम वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 1 घंटे बाद वो वही बैठा है, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड। वो खुद से पूछता है
मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, फिर भी मैं करता क्यों नहीं। उसे लगता है कि वो लेजी है, लेकिन सच कुछ और है। उसका ब्रेन उसे रोक रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन सक्सेस के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बना है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, हर डिसीजन लाइफ और डेथ के बीच का फर्क होता था। इसलिए ब्रेन ने एक रूल बना लिया, जो सेफ है वही करो, जो रिस्की है उससे बचो। आज डेंजर बदल गया है, लेकिन ब्रेन वही है। अब टाइगर नहीं है, लेकिन नया स्किल सीखना, फेलियर का डर, लोगों का जजमेंट, ये सब ब्रेन को रिस्क लगता है। और जैसे ही ब्रेन को रिस्क फील होता है, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली सेफ जोन में पुश कर देता है। इजी चीजें, कंफर्ट, इंस्टेंट प्लेजर। इसीलिए तुम जानते हुए भी फोन उठाते हो, काम टालते हो, इंपॉर्टेंट चीजों से भागते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, ग्रो नहीं करा रहा। अब सोचो, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोक क्यों रहा है, तो क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो? आंसर है हाँ। जब भी तुम कुछ नया स्टार्ट करते हो और अंदर से डर लगता है, रेजिस्टेंस आता है, तो समझ जाओ, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का सर्वाइवल मोड है। और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुम्हें इस मोड के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है और ब्रेन हमेशा तुम्हें अंदर रखना चाहता है। तो अगली बार जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो या कोई डिफिकल्ट काम टालो, तो खुद से ये मत कहो कि तुम लेजी हो, बल्कि ये समझो कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुमने इसे चैलेंज करना सीख लिया, तो यही ब्रेन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और यही है दूसरा रूल, जो तुम्हें समझाता है तुम क्यों रुकते हो और आगे कैसे बढ़ सकते हो। एक क्लासरूम है, सभी बच्चे एक ही टीचर से एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तुरंत समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा समय लेते हैं, और कुछ बार बार कोशिश करने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? क्या टीचर गलत है? क्या टॉपिक मुश्किल है? या फिर कुछ स्टूडेंट्स कमजोर हैं? नहीं, सच ये है कि हर एक का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सबको एक ही स्केल पर मेजर करते हैं। वो जल्दी सीख गया, मैं स्लो हूं। वो टॉपर है, मैं एवरेज हूं। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट। एक लड़का था जो मैथ्स में वीक था, क्लास में हमेशा पीछे रहता था, टीचर्स भी उसे एवरेज ही मानते थे। लेकिन वही लड़का जब ड्राइंग करता था, तो ऐसी क्रिएटिविटी दिखाता था जो बाकी कोई नहीं कर पाता था। तो क्या वो सच में वीक था? नहीं, बस उसका ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड था। यही है ब्रेन रूल 3। हर इंसान का ब्रेन यूनिक होता है। हर किसी का सोचने, समझने और सीखने का तरीका अलग होता है। किसी का ब्रेन नंबर्स में स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का विजुअल्स में, किसी का स्टोरी टेलिंग में, किसी का प्रैक्टिकल काम में। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा तुम्हें ये महसूस कराता है कि तुम पीछे हो, जबकि रियलिटी ये है, तुम अलग हो और यही तुम्हारी ताकत है। अब सोचो, अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारा ब्रेन कैसे सबसे अच्छा सीखता है, तो क्या होगा? तुम फास्टर सीखोगे, फ्रस्ट्रेशन कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि तब तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि अपने तरीके से ग्रो करोगे। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज में स्लो हो, तो खुद को जज मत करो। बस ये समझो, तुम्हारा ब्रेन अलग है और तुम्हें अपना तरीका ढूंढना है। और जिस दिन तुमने वो तरीका ढूंढ लिया, उस दिन तुम एवरेज नहीं, अनस्टॉपेबल बन जाओगे। यही है तीसरा रूल,
अलग होना कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक लड़का किताब खोलकर बैठा है। उसने डिसाइड किया है कि आज वो पूरा चैप्टर खत्म करेगा। वो पढ़ना शुरू करता है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, लेकिन 2 मिनट बाद ही उसका दिमाग कहीं और चला जाता है। कभी फ्यूचर की सोच, कभी पास्ट की बातें और कभी बिना वजह फोन उठाकर स्क्रॉल करना। वो फिर से खुद को फोर्स करता है, फोकस कर, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितना वो फोर्स करता है उतना ही उसका माइंड और भटकने लगता है। और फिर वही थॉट आता है, मुझसे फोकस क्यों नहीं होता। लेकिन सच ये है, तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं खोता, तुम्हारा ब्रेन बोरिंग चीजों को इग्नोर करता है। हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो इंटरेस्टिंग हो, इमोशनल हो या सर्वाइवल से जुड़ी हो। लाखों साल पहले अगर कोई चीज बोरिंग होती तो उसे इग्नोर करना ही सेफ था, क्योंकि अटेंशन सिर्फ उन्हीं चीजों पर देना था जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे खतरा, खाना या मौका। आज सिचुएशन बदल गई है, लेकिन ब्रेन वही है। अब तुम्हारी किताब या बोरिंग लेक्चर ब्रेन को इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसलिए वो ऑटोमेटिकली अटेंशन हटा देता है। लेकिन जैसे ही तुम कुछ इंटरेस्टिंग देखते हो, रील्स, स्टोरीज या एक्साइटिंग वीडियो, तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नॉवेल्टी है, इमोशन है और क्यूरियोसिटी है। अब सवाल ये है, अगर ब्रेन बोरिंग चीजों पर फोकस नहीं करता तो हम पढ़ाई या काम कैसे करें? आंसर सिंपल है, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। जब तुम किसी टॉपिक को स्टोरी की तरह समझते हो, जब तुम उसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो, जब तुम उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो, तो वही बोरिंग चीज सडनली एंगेजिंग बन जाती है। और तब ब्रेन नेचुरली फोकस करता है। फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो खुद को ब्लेम मत करो। बस ये समझो, तुम्हारा ब्रेन बोरिंग चीजों के लिए बना ही नहीं है। और अगर तुमने अटेंशन का ये रूल समझ लिया, तो तुम किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाकर अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हो। और यही है चौथा रूल, फोकस फोर्स से नहीं, इंटरेस्ट से आता है। एक लड़का रात में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। कल उसका एग्जाम है और उसने पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लिया है। उसे लगता है, हाँ, अब तो सब याद हो गया। लेकिन अगले दिन एग्जाम हॉल में बैठते ही वही आंसर्स जो उसे परफेक्ट आते थे अचानक ब्लैंक हो जाते हैं। वो सोचता है, यार मैंने तो पढ़ा था, फिर याद क्यों नहीं आ रहा। और यहीं पर आता है एक हर्ष ट्रूथ, हमारा ब्रेन एक बार पढ़ी हुई चीज को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को तभी इंपॉर्टेंट मानता है जब वो बार बार रिपीट होती है। सोचो, जब कोई गाना तुम बार बार सुनते हो तो बिना कोशिश के तुम्हें उसके लिरिक्स याद हो जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई चैप्टर सिर्फ एक बार पढ़ो तो कुछ समय बाद सब भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन डिसाइड करता है जो चीज बार बार आ रही है वही इंपॉर्टेंट है, उसे स्टोर करो। जो एक बार आई उसे इग्नोर करो। मतलब सिंपल है, रेपिटेशन मेमोरी। जब तुम किसी चीज को रिपीट करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। पहली बार पढ़ने पर वीक कनेक्शन बनता है, दूसरी बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग, तीसरी बार और भी स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब समझो असली मिस्टेक। हम क्या करते हैं? एक बार पढ़ते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब याद रहे, रिवीजन को इग्नोर कर देते हैं और फिर एग्जाम या रियल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर तुम स्मार्ट तरीके से रेपिटेशन यूज करो तो लर्निंग बहुत आसान हो जाती है।
बार बार पढ़ना बोरिंग नहीं है, वो तुम्हारे ब्रेन का नेचुरल लर्निंग सिस्टम है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम भूल रहे हो तो खुद को ब्लेम मत करो, बस ये समझो तुम्हारा ब्रेन रिपीट करने पर ही याद रखता है। और जिस दिन तुमने रेपिटेशन को अपना वेपन बना लिया, उस दिन लर्निंग तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं, एक इजी प्रोसेस बन जाएगी। यही है 5वां रूल, जो बार बार आता है वही दिमाग में रहता है। एक लड़का पूरे दिन बैठकर पढ़ाई करता है, एक ही चैप्टर को 5-6 बार लगातार पढ़ता है। उसे लगता है अब तो ये हमेशा के लिए याद हो गया, लेकिन 2 दिन बाद जब वो उसी चैप्टर को फिर से खोलता है तो सब कुछ फिर से नया जैसा लगता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मैं इतना पढ़ता हूं फिर भी भूल क्यों जाता हूं। लेकिन प्रॉब्लम उसकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम उसके तरीके में है। यही समझाता है ब्रेन रूल 6, सिर्फ रिपीट करना काफी नहीं है, सही गैप के साथ रिपीट करना जरूरी है। हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि जब तुम कुछ नया सीखते हो तो वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, और अगर तुम उसे तुरंत बार बार पढ़ते रहो तो वो टेम्पररीली स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन कुछ समय बाद ब्रेन उसे धीरे धीरे डिलीट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर में जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम वही इंफॉर्मेशन थोड़े थोड़े गैप के बाद रिपीट करते हो, जैसे आज पढ़ा, फिर 1 दिन बाद रिवाइज किया, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, इसे लॉन्ग टर्म में स्टोर करो, और धीरे धीरे वही इंफॉर्मेशन परमानेंट बन जाती है। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। अब समझो असली मिस्टेक। हम क्या करते हैं? एक ही दिन में सब कुछ रटने की कोशिश, लास्ट मोमेंट क्रैमिंग, और फिर जल्दी भूल जाना। लेकिन ब्रेन इस तरह काम ही नहीं करता। ब्रेन को टाइम चाहिए और स्पेस चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन को मजबूत बनाता है। अब सोचो, अगर तुम सही तरीके से रिवाइज करो तो क्या होगा? कम पढ़ाई में ज्यादा याद रहेगा, स्ट्रेस कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगली बार जब तुम पढ़ाई करो तो सिर्फ मेहनत मत करो, स्मार्ट रेपिटेशन करो, क्योंकि याद रखना, जो चीज सही समय पर दोहराई जाती है वही लंबे समय तक टिकती है। और यही है 6वां रूल, सीखना एक बार का काम नहीं, बल्कि सही इंटरवल पर रिपीट करने का गेम है। रात के 2 बजे हैं, एक लड़का अब भी जाग रहा है, किताब खुली है, आंखें भारी हैं, लेकिन वो खुद से कह रहा है बस आज रात जाग जाता हूं, कल से सब ठीक कर लूंगा। वो पढ़ता है लेकिन समझ कम आता है, फिर भी उसे लगता है मैं जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना ज्यादा सीखूंगा। लेकिन अगली सुबह वो थका हुआ उठता है, दिमाग स्लो, फोकस 0, और जो कल पढ़ा था उसका आधा भी याद नहीं। तब उसके दिमाग में सवाल आता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, वो अपने ब्रेन को रेस्ट ही नहीं दे रहा। यही समझाता है ब्रेन रूल 7। हमारा ब्रेन कोई मशीन नहीं है जो बिना रुके काम करता रहे। असल में जब तुम सोते हो तभी तुम्हारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। दिन भर जो भी तुम सीखते हो, जो इंफॉर्मेशन तुम कलेक्ट करते हो, स्लीप के दौरान ब्रेन उसे ऑर्गेनाइज करता है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। मतलब साफ है, अगर तुम सोते नहीं हो तो तुम इफेक्टिवली सीखते भी नहीं हो। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये ब्रेन का प्रोसेसिंग टाइम है। जब तुम अच्छी नींद लेते हो तो अगले दिन तुम्हारा फोकस शार्प होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और मेमोरी स्ट्रांग होती है। लेकिन जब तुम स्लीप सैक्रिफाइस करते हो तो क्या होता है?
कंसंट्रेशन गिर जाता है, मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं और सिंपल चीजें भी डिफिकल्ट लगने लगती हैं। अब सोचो, तुम पूरी रात जाग कर पढ़ते हो, लेकिन ब्रेन उसे प्रॉपरली स्टोर ही नहीं कर पाता, तो उस मेहनत का क्या फायदा। इसलिए अगर तुम सच में स्मार्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ ज्यादा पढ़ना ही सल्यूशन नहीं है, सही तरीके से सोना भी उतना ही जरूरी है। तो अगली बार जब तुम ये सोचो कि आज स्लीप छोड़कर काम कर लेता हूं, तो याद रखना, तुम टाइम सेव नहीं कर रहे, तुम अपनी परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि जब तुम सोते हो तभी तुम्हारा ब्रेन ग्रो करता है। और यही है 7वां रूल, अच्छी नींद तेज दिमाग। एक लड़का एग्जाम हॉल में बैठा है, पेपर उसके सामने है और ये वही सब्जेक्ट है जिसे उसने अच्छी तरह पढ़ा था, लेकिन जैसे ही वो पहला सवाल पढ़ता है उसका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं और दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाता है। वो खुद से कहता है, ये तो मुझे आता था, फिर याद क्यों नहीं आ रहा। और यहीं पर आता है एक शॉकिंग ट्रूथ, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेस की है। यही समझाता है ब्रेन रूल 8। जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो तुम्हारा ब्रेन लर्निंग मोड में नहीं रहता, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब वो सोचने, समझने और याद रखने के बजाय सिर्फ डेंजर को हैंडल करने की कोशिश करता है। लाखों साल पहले जब इंसान को रियल खतरा होता था, जैसे कोई जानवर हमला कर रहा हो, तब ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता था, भागो या लड़ो। लेकिन आज एग्जाम, प्रेशर, ओवर थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस, ये सब भी ब्रेन के लिए डेंजर बन जाते हैं। और जैसे ही ये स्ट्रेस बढ़ता है, ब्रेन का वो हिस्सा जो लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लो होने लगता है। इसलिए तुम जानते हुए भी भूल जाते हो, सिंपल चीजें भी डिफिकल्ट लगने लगती हैं और फोकस पूरी तरह टूट जाता है। अब समझो असली बात, थोड़ा सा स्ट्रेस ठीक है, वो तुम्हें अलर्ट रखता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारी परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सोचो, अगर तुम काम रहो तो वही ब्रेन ज्यादा क्लियर सोचता है, बेटर डिसीजंस लेता है और चीजों को आसानी से याद रखता है। तो सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेस को एलिमिनेट करना नहीं, उसे कंट्रोल करना सीखना है। डीप ब्रीदिंग, ब्रेक्स लेना, ओवर थिंकिंग को रोकना, ये सब तुम्हारे ब्रेन को वापस नॉर्मल मोड में लाते हैं। तो अगली बार जब तुम प्रेशर फील करो तो खुद को फोर्स मत करो, बस ये समझो तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड है और जैसे ही तुम उसे काम करोगे, वही ब्रेन जो अभी स्ट्रगल कर रहा है तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। और यही है आखिरी रूल, स्ट्रेस्ड ब्रेन कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करता। तो अब तुम समझ चुके हो, प्रॉब्लम कभी तुम्हारी मेहनत में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुम अपने ब्रेन को समझे बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तुम सोचते थे कि तुम्हें और डिसिप्लिन चाहिए और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपने ब्रेन के रूल्स को समझना। जब तुम बॉडी को मूव करोगे तो फोकस बढ़ेगा, जब तुम कंफर्ट जोन को चैलेंज करोगे तो ग्रोथ होगी, जब तुम अपने तरीके से सीखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, जब तुम चीजों को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो अटेंशन टिकेगा, जब तुम रिपीट करोगे तो मेमोरी स्ट्रांग होगी, जब तुम सही समय पर रिवाइज करोगे तो नॉलेज टिकेगी, जब तुम अच्छी नींद लोगे तो ब्रेन तेज चलेगा और जब तुम स्ट्रेस को कंट्रोल करोगे तो तुम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। मतलब साफ है, सक्सेस हार्ड वर्क से नहीं, सही डायरेक्शन में किए गए स्मार्ट वर्क से आती है। और ये डायरेक्शन तुम्हें कोई और नहीं, तुम्हारा ब्रेन देता है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम बिना समझे ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे या फिर इन रूल्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। क्योंकि याद रखना,
जिसने अपने ब्रेन को समझ लिया, उसने गेम जीत लिया। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम तुम्हारी सोच बदलते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ जो तुम्हारी लाइफ को बदल सकता है।